मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। दोहा नंबर 246 में है। जानी सु अवसरु सिय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। हे रामा सादर चली लवाई। तब शुभ अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। और यहाँ पर सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। अरे सिय बर नियति उपमा देई, कुकबि कहाई अजसु को लेई। कुकबि कहाई अजसु को लेई। जो पट तरिय तिय सम सिया, जग सि जुबति कहा कमनिया। जग सि जुबति कहा कमनिया। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। रति अति दुखित अतनुपति जानी। बिस बारु निबंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि बदेहि। कहिय रमा सम किमि बदेहि। अरे जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छपु सोई। परम रूप मैं कच्छपु सोई। अरे शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथै पानी पंकज निर्मानु। मथै पानी पंकज निज मारो। जय श्री राम। यहाँ पर रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी को शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपाशक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना है और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही नहीं जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए जो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं, तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री
रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के सुंदर समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, तो यहाँ 247 दोहा में है, एही विधि उपजै लच्छी जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सिय समतुल। हे रामा कहीं सिय समतुल। और इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं उपमा दी जा सकती। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वितीय तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतपूर्व कारण द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। अरे चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। अरे भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखीन बनाए, अंग अंग रचि सखीन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी।
पानी सुरन दुदुम्भी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोहजय माला, अवचट चितय सकल भुआला, अवचट चितय सकल भुआला। रे सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। जय। जब सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर सानी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय, सब आभूषण अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भलीभांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित। राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही श्री राम जी में जा लगे, उनके में ही स्थिर। यहाँ दोहा नंबर 248। गुरजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उर आनी। है रामा रघुबीर ही उर आनी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को देखकर हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। अरे राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरिणी में से, नर नारिन परिहरिणी में से। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही, विधि सन विनय करहि मन माही। अरे हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनुता तजित नर नाहु, सिय राम कर करय विवाहु, सिय राम कर करय विवाह। जगु भले कही भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंत हूर दाहू, हठ कीन्हे अंत हूर दाहू। एहि लाल समगन सब लोगु, बरुसावरो जानकी जोगु, बरुसावरो जानकी जोगु। अरे तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरिदावली कहत चली आए, बिरिदावली कहत चली आए।
कहन पूजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़, सब एक टक उन्हीं को। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय कर, हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा से मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सावला। तब राजा जनक ने बंदीजनों मतलब भाटों को, वे विरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद। दोहा नंबर 249 में। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महीपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। हे रामा, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजगण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं श्री अपने कथन में जो भी त्रुटियां हो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कथन में जो भी त्रुटियां हो आप मुझे कमेंट में कह। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की